Hello everyone and welcome back to my YouTube channel MK Mentor. माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लाया हूँ एक नई केस स्टडी पे। ये केस स्टडी की वो सीरीज है जिसमें हम सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज, इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानते हैं। मैंने अपनी पिछली केस स्टडी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे बनाई थी, जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। आज की हमारी केस स्टडी का सफ़र तमिलनाडु के एक छोटे से शहर मदुराई से शुरू होता है। 10 जून 1972 को पिचाई फैमिली में मिस्टर रघुनाथ पिचाई के घर एक बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं, जिसका नाम पिचाई सुंदर राजन पड़ता है। ये वही सुंदर पिचाई हैं, इनका पूरा नाम पिचाई सुंदर राजन था। माय डियर फ्रेंड, सुंदर पिचाई किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, ना कोई खानदानी पैसे वाले थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मदर हाउसवाइफ नहीं, स्टेनोग्राफर थी। लेकिन छोटी सी उम्र में ही सुंदर पिचाई को पढ़ने का बड़ा शौक था। अब बात अगर सुंदर पिचाई के एजुकेशन की करें तो उन्होंने अपना हाई स्कूल जवाहर विद्यालय अशोकनगर चेन्नई से किया। उसके बाद इन्होंने अपनी 12th बनावानी स्कूल मद्रास से करी। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के लिए ये खड़गपुर गए और IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करी। उसके बाद ये पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हुई। इन्होंने अपना IIT कंप्लीट किया। उसके बाद एक नए सफर पे चल पड़े। ये स्टैनफोर्ड गए और वहां से MS किया। सुंदर पिचाई आज भी बताते हैं उस टाइम उनके US जाने में जितना खर्चा आया था उतना उनके फादर की एनुअल इनकम थी। खैर, सुंदर स्टैनफोर्ड पहुंचे और वहां से MS कंप्लीट करने के बाद उनका इरादा PhD करने का था। लेकिन जब उनका MS कंप्लीट हुआ तो उनका इरादा भी बदल गया। उन्होंने PhD ना करके पेंसिल्वेनिया का डायरेक्शन किया और वहां जाके वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया। तो ये हो गई सुंदर पिचाई की एजुकेशन। अब अगर सुंदर पिचाई की पर्सनैलिटी के बारे में जानें तो उनके स्कूल के प्रिंसिपल आज भी कहते हैं, हम तो जानते भी नहीं थे कि सुंदर पिचाई हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। मतलब उनका ये कहना था कि सुंदर बहुत ही खामोश और अकेले रहना पसंद करते थे। आमतौर पे 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर्स के फेवरेट जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के फेवरेट जो शरारत में अच्छे होते हैं। लेकिन सुंदर पिचाई जीनियस तो थे ही, पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग भी थे, लेकिन टीचर्स की नज़र में छुपे हुए थे। ज़्यादा बोलते नहीं थे, ना ज़्यादा सोशल थे, ना टाइम पास करने दोस्तों के साथ घूमते थे, क्योंकि उन्हें अपने टाइम की कीमत मालूम थी। आज भी हम उनके इंटरव्यूज़ देख लें तो जितना उनसे क्वेश्चन किया जाता है वो उतना ही जवाब देते हैं। बातों को घुमाते नहीं, ना ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी थी सुंदर पिचाई की। अगर पिचाई की कुछ हैबिट्स और कुछ शौक की बात करें तो उन्हें स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। वो क्रिकेट खेलने के शौकीन थे और बाद में अपने स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बना दिए गए। आज भी हम सुंदर पिचाई को क्रिकेट खेलते देख सकते हैं। कुछ उनकी आदतें थी, जैसे बुक रीडिंग। दोस्तों, सुंदर पिचाई से जुड़े लोग बताते हैं कि वो जब भी कहीं जाते थे बचपन में, तब भी अपने साथ बुक रखते थे और पढ़ते हुए जाते और पढ़ते हुए आते थे। बुक उनके साथ हमेशा रहती थी। अब बात करें अगर सुंदर पिचाई के करियर की, तो उन्होंने MBA कंप्लीट करने के बाद अपनी सबसे पहली जॉब मैकिन्सी एंड कंपनी में एज अ इंजीनियर इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में करी। उसके बाद वो दिन भी आया जिस दिन इन्होंने अपनी सक्सेस को पहचान लिया और 2004 को उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। एक बात यहाँ पे याद रखिए कि सुंदर पिचाई के गूगल ज्वाइन करने के पीछे रीज़न काफ़ी सही था। उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग था, ये समझ गए थे कि आगे आने वाले वक्त में इंटरनेट पूरी दुनिया पर रूल करेगा, जो आज हम देख भी रहे हैं। इसलिए इन्होंने मैकिन्सी एंड कंपनी में जॉब छोड़ी और गूगल ज्वाइन किया। सुंदर पिचाई का लगातार हार्ड वर्क देखें कि किस तरह उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। उनका प्रोग्रामिंग और कोडिंग से कोई संबंध अब तक नहीं पड़ा था। उन्होंने प्रोग्रामिंग और कोडिंग भी सीखी और गूगल ज्वाइन कर लिया। फिर गूगल ज्वाइन करते ही इन्हें पहला प्रोजेक्ट मिला, एक टूल बार पे वर्क करने का। तो पिचाई और उनकी टीम ने टूल बार पे वर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन पिचाई इतने जीनियस थे, विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आगे भी गूगल के कस्टमर्स को देख रहे थे। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी गूगल को सर्च इंजन से हटा देगा और ख़ुद का कोई लॉन्च कर देगा जो परमानेंटली इनबिल्ट होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था और बाद में मोजिल्ला आया। लेकिन सुंदर पिचाई कहीं ये बात जानते थे कि माइक्रोसॉफ्ट खुद का सर्च इंजन लॉन्च करेगा। तो इनके पास एक आइडिया आया जिसे ये
गूगल के उस वक्त के सीईओ एरिक किमिट के पास गए और कहा कि हमें खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च करना चाहिए। उन्होंने सारी बात बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद का सर्च इंजन लॉन्च करेगा, लेकिन एरिक ने ये आइडिया डिस्कार्ड कर दिया और कहा कि वेब ब्राउज़र बनाने में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगेगा और माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन सुंदर पिचाई रुके नहीं और अपना आइडिया लेकर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के पास गए, जो गूगल के ओनर्स थे। उन्हें अपने आइडिया पे कन्विंस कर लिया और कुछ टाइम बाद ही जैसी प्रेडिक्शन सुंदर पिचाई ने करी वही सच हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को सर्च इंजन से हटा के बिंग को लॉन्च कर दिया। बिंग भी एक सर्च इंजन है जो आज भी चलता है। तो अचानक से गूगल के 3 लाख कस्टमर्स लूज हो गए। तो सुंदर पिचाई ने फौरन एक टीम बनाई और जल्द 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च किया, जो आज भी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला वेब ब्राउज़र है। ये उनकी सक्सेस की तरफ पहली स्टेप थी। उसके बाद ये इंटरनेशनली फिगर होने लगे और उसके बाद पिचाई रुके नहीं और एक के बाद एक गूगल के प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहे। गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स और काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। इन सब प्रोडक्ट्स के लॉन्च के पीछे सुंदर पिचाई का 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और गूगल के इस सक्सेस के बाद सुंदर पिचाई को प्रमोट करके गूगल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर 13 मार्च 2013 को सुंदर पिचाई ने गूगल को एंड्रॉइड की लिस्ट में भी शामिल कर लिया और फिर वो दिन भी आ गया जिसकी वजह से सुंदर पिचाई की पहचान बनी। वो 10 अगस्त 2015 का दिन था जिस दिन सुंदर पिचाई को प्रमोट कर दिया और कंपनी की सबसे हाई पोस्ट दे दी। सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया और तब से अब तक सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदर पिचाई गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ हैं और आज सुंदर पिचाई इतने सक्सेसफुल हैं, इतने जीनियस हैं कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज से सीईओ की पोस्ट के ऑफर्स आ रहे हैं। जरा सा अगर सुंदर पिचाई की पर्सनल लाइफ के बारे में जाने, सुंदर पिचाई मैरिड हैं। उनकी वाइफ का नाम अंजलि पिचाई है जो इनके साथ आईआईटी में पढ़ा करती थी और इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम किरण और बेटी का नाम काव्या है। सुंदर पिचाई अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि इनके फादर के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि मेंटली भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। सुंदर पिचाई की लाइफ में पहली टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ टेलीफोन आई थी। जब वो 12 साल के थे तो उनके फादर लाए थे। उस वक्त भी पिचाई टेलीफोन में डायल किए सारे नंबर्स याद कर लिया करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको द ग्रेट वन एंड ओनली गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की अर्ली लाइफ, एजुकेशन, करियर, पर्सनल लाइफ और सक्सेस के बारे में अच्छी तरह बता दिया है। आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। अब एक लास्ट बात कि सुंदर पिचाई की जिंदगी से स्कूल में मामूली से बच्चे से गूगल के सीईओ के सफर तक की जो दास्तान हम जान गए हैं उससे क्या सीखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली बात सुंदर पिचाई ने सिखाई कि हम अपनी कामयाबी, अपने टैलेंट को ज़रूरी नहीं है कि शो ऑफ करें, हम उसके बगैर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें इनकी ज़िंदगी में राइट डिसीजन वाली क्वालिटी भी देखने को मिली कि कैसे उन्होंने पीएचडी का आइडिया ड्रॉप किया और एमबीए कर लिया। उसके बाद उनका हार्ड वर्क भी हमने देखा कि कैसे उन्होंने जी तोड़ मेहनत से अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद भी सीखना बंद नहीं किया। गूगल ज्वाइन करने से पहले उन्होंने प्रोग्रामिंग और कोडिंग भी सीखी। और एक बहुत अहम चीज़ पिचाई की ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलती है कि स्ट्रॉन्ग विजन। उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने पहले ही भांप लिया कि आगे आने वाले वक्त में इंटरनेट पूरी दुनिया पर रूल करेगा और उन्हें अगर सक्सेस अचीव करनी है तो उन्हें उसी फील्ड में उतरना पड़ेगा। और एक बार गूगल ज्वाइन करने के बाद उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट जल्दी अपना सर्च इंजन लॉन्च करेगा। ये चीज़ें हमें सुंदर पिचाई की ज़िंदगी से सीखने को मिलती हैं। एक चीज़ हमें उनके पेरेंट्स से भी सीखना चाहिए कि उनके और उनके फादर के बीच की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, फाइनेंशियली तो सपोर्ट करते हैं बट मेंटली सपोर्ट करना भूल जाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हमने सीखी सुंदर पिचाई की लाइफ की अमेजिंग केस स्टडी से। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सब ने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग सुंदर पिचाई की ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीख सकें। आप लोग कमेंट्स में ये भी बताएं कि मुझे नेक्स्ट केस स्टडी किस पर्सनैलिटी के बारे में बनानी चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, एडिक्शन, लर्निंग, मेंटरिंग और करियर से रिलेटेड वीडियोस के लिए एमके मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी अगली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने चेहरे पे स्माइल रखें और अपना ख्याल रखें।